राइट नाउ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आपको सबको गुड मॉर्निंग, क्लास 8 बीसी। आपके देखिए जो जाकिर 10th सी, ये बच्चा तो मेरी क्लास का नहीं है। एक बच्चा इसका। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। और ये दीपिका शर्मा, ठीक है। मुझे ऐसे ही बताते रहना, कोई बच्चा अगर मेरे से परमिशन मांगेगा उस बच्चे को कि हाँ सर ये हमारे बच्चे का ही आईडी है। गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, आज का टॉपिक लेने से पहले मैं आपको, जो बच्चे बाद में ऐड हुए, आपके पेपर के ग्रेड्स मैंने वो गूगल क्लासरूम में आपको देख भेज दिया है, देख लीजिएगा। आपका जो वर्क एजुकेशन में सिलेबस का जो पार्ट है वो लगभग फिनिश है। आज एक चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगा अमीटर और वोल्ट के मीटर के बारे में। और एक चैप्टर, एक टॉपिक, सॉरी चैप्टर नहीं, क्योंकि चैप्टर नहीं हमारे इसमें, एक टॉपिक है जो मैं अगली बार कवर कर दूंगा नेक्स्ट टाइम। तो लगभग आपका जो भी टॉपिक वर्क एजुकेशन में है वो फिनिश हो जाएंगे, है ना। उसके बाद जो आपका फाइनल असेसमेंट वर्क एजुकेशन में होगा, आपका पेपर हो चुका वो ग्रेड। बाकी जो आपको असाइनमेंट दिए गए हैं, काम के बारे में प्रोजेक्ट दिया गया है, उसको आपने मेरे को गूगल क्लासरूम में उस वर्क का इमेज भेज दीजिएगा, ताकि आपको फाइनल असेसमेंट का ग्रेड दिया जा सके। आज का टॉपिक मैं आपको लेता हूं। हाँ, जो भी बेटा मेरे समय में आपको प्रोजेक्ट मैंने आपको दिए थे और आपने वो कर लिए हैं, तो उसको आपने मुझे वापस भेजना है असेसमेंट के लिए। ठीक है, ओके। आज का जो टॉपिक है आपने सिलेबस में देखा होगा, अमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में है। आपने सुना भी होगा अमीटर एंड वोल्ट मीटर। अमीटर एज ए अप्लायंस, ए डिवाइस टू मेजर द करंट। करंट को मेजर करने के लिए हम अमीटर का यूज करते हैं। वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। तो अमीटर क्या मेजर करता है? करंट। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? वोल्टेज। अमीटर करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, है ना। आई से मेजर करते हैं करंट को। और वोल्ट को वी से मेजर करते हैं। तो हम अमीटर जो हमारा अप्लायंस है, ये डिवाइस है, देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको समझ लीजिए। प्रैक्टिकली जब सामने आपके सामने डिवाइस होगा तो बहुत इजी होता है उसको समझना। लेकिन अभी क्योंकि आपने शायद उसको देखा भी नहीं होगा, अभी आप सिर्फ थियोरेटिकल आप देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। एक जब, हाँ बेटा, ये वोल्ट मीटर और मीटर करा दिया। उसका फंक्शन, इंटरनल स्ट्रक्चर, हाउ इट वर्क्स, ये बताया गया। हाँ, वो उसके बारे में जानेंगे। आपने सही कहा, अच्छा हुआ। जो चीज़ होती है आप कम्युनिकेट कर दिया करो। मीटर दो तरह से हैं, एनालॉग और डिजिटल। ये मेरे सामने जो स्क्रीन पे मीटर है, ये एनालॉग मीटर है, ये डिजिटल मीटर नहीं है। आज के समय में ज़्यादातर मीटर्स डिजिटल मीटर हैं, जिसमें आपको डिजिटल फॉर्म में रीडिंग आती हैं। जैसे आपके बाइक में, कार के अंदर जो डैशबोर्ड होता है, वहाँ पे भी सब चीज़ें डिजिटल फॉर्म में रहती हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद भी बहुत सी जगह आपको एनालॉग मीटर्स मिलेंगे। उसका वर्क करने का क्या तरीका है ये हम पिक्चर में अभी समझेंगे कैसे है। आपने रेड कलर में आप देख रहे होंगे, रेड कलर में यहाँ पे ये मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट। आप जानते हैं मैग्नेट दो तरह की है, परमानेंट मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट।
ये दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, जिसमें मैग्नेट, करंट मैग्नेट इसमें फिक्स किया हुआ है। और इस मीटर में अंदर यहाँ पे जो वायर्स हैं, ये कॉपर्स के वायर रैप किए हुए हैं, और यहाँ पे हम इसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ये मेजर, ये पॉइंटर है आपका, और यहाँ पे स्केल, यहाँ पे लिखा रहेगा 216 एम्पियर, इतना नोटेड रहेगा। और यहाँ पे कुछ क्वाइल्स आपके ट्विस्ट करके लगाया गया। ये क्या काम कैसे करेगा? परमानेंट मैग्नेट है तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा इस एरिया में। लेकिन जब हम इसमें वोल्टेज इंड्यूस करेंगे, यहाँ से जो हमें मेजर करना है, जब हम यहाँ पे इंड्यूस करेंगे तो इन क्वाइल्स के आसपास भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। वो डिपेंड करेगा कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर हो रहा है, 2 एम्पियर हो रहा है, 20 मिली एम्पियर हो रहा है। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है, सबसे उससे भी एम्पियर में उसको मेजर करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे करंट इंड्यूस करेंगे तो यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। पहले से परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, तो दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में अपोज करेगा, और ये निडल उस फील्ड को डिफ्लेक्ट करेगी, शो करेगा। ये इसके कारण समझ लीजिए, ये परमानेंट मैग्नेट ऑलरेडी है यहाँ पे। जब हम इसको मेजर करेंगे, करंट अप्लाई करेंगे, इस कंडक्टिंग क्वाइल्स के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और पहले से मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे है, ये उसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो ये हमें पॉइंटर उससे अटैच है स्प्रिंग के साथ, और यहाँ पे ये रीडिंग शो करेगा। कितनी रीडिंग शो करेगा? ये डिपेंड करेगा करंट की स्ट्रेंथ कितनी है। ज़्यादा करंट होगा तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन इसका होगा, करंट अगर कम है तो इसका निडल उतने करंट को शो करेगा। ये देखिए, इसमें जो पार्ट हैं इसके मीटर के, ये दो तरह, एक जो हमारा अमीटर और वोल्ट मीटर है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, आपका ग्राफिक्स इस तरह का है। इसमें ऊपर स्केल है, पॉइंटर है, मैग्नेट के दो पोल हैं, मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये स्प्रिंग है, और बीच में एक जो हमारे क्वाइल्स हैं, कॉपर क्वाइल्स। एक ये पिक्चर है, थोड़ा सा टिपिकल पिक्चर है, सिर्फ आप इसको देख लीजिए। इंटरनल उसमें इतने सारे कंपोनेंट अमीटर और वोल्ट मीटर के अंदर ऐसे असम्बल किए होते हैं, देखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन इसके अंदर इतने सारे कंपोनेंट हैं, नीडल्स हैं, स्प्रिंग है, मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, इस तरह का, और ये स्केल। तो इसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम, सिर्फ इस टॉपिक का जो पर्पज़ है आपको इंट्रोड्यूस कराने का। अमीटर किस काम आता है? करंट को मेजर करने के लिए। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होता है। वोल्ट मीटर किस काम आता है? वोल्टेज को मेजर करने के लिए काम आता है। वोल्टेज की यूनिट क्या है? वोल्ट होती है। ये बेसिक सा, और उसके जो अप्लायंस हैं, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ एनालॉग वोल्ट मीटर और अमीटर की। डिजिटल मल्टीमीटर की बात, डिजिटल मीटर की बात अभी नहीं हो रही है। ये सिर्फ एनालॉग मीटर्स में ये सब स्ट्रक्चर इस तरह से काम करता है। The ammeter should have a range sufficient to measure a given current. It should be sufficient sensitive or a small change in current. There should be a reasonable change in deflection. अगर मीटर में जब हम मेज़र करेंगे करंट को, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन भी, थोड़ा भी चेंज अगर होगा तो हमारे पॉइंटर से इंडिकेट होता है। इट शुड बी डायरेक्ट रीडिंग। मल्टीमीटर में तो आपकी रीडिंग होल्ड रहती है, डिस्प्ले पे दिखती रहती है, लेकिन एनालॉग मीटर में आपको उसी समय रीडिंग को मेज़र करना पड़ता है कि हमारा नीडल किस जगह पर था, उसको पेन से नोट करना पड़ता है।
वी नो दैट एन एमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट, अभी अब डिस्कस किया. इट इज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट फॉर दिस पर्पज. आपने दो टर्म सुना होगा, सीरीज और पैरेलल. तो हमेशा अमीटर अमीटर में करंट को मेजर करने के लिए उसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है. सीरीज मतलब हमारा सपोज कीजिए अमीटर है, मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. इसके दो पॉइंट होंगे मेजर करने के लिए, और यहाँ पे हमें कोई अगर करंट मेजर करना है किसी वायर के अंदर, तो यहाँ पे हमें इसको सीरीज में जोड़ना होगा. इसके सीरीज में जोड़ना होगा ताकि करंट यहाँ से फ्लो होकर ऐसे फ्लो होके और यहाँ से चली जाए. तो इसके वायर के बीच में कितनी करंट फ्लो हो रही है ये मीटर हमारा इंडिकेट करेगा. दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अमीटर में करंट को मेजर करते हैं और अमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है. जैसे मैंने बताया, कोई कंडक्टिंग वायर है आपका स्ट्रेट एक, ये उसमें से उसके बीच में से हमें उसको अमीटर हुआ. अमीटर में दो पॉइंट होंगे मेजर करने के लिए. कोई हमारा वायर होगा जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, उसके सीरीज में यहाँ पे हमें करंट की जो प्रॉब्स है, लीड्स है, यहाँ होगा. और इसमें हम जानते हैं जब एक पाथ बनेगा करंट फ्लो करने के लिए, ऐसे फ्लो करके मीटर के बीच में से होके यहाँ पे जाएगा, और जितनी करंट इस कंडक्टर में फ्लो कर रही होगी इस मीटर के स्केल में डिफ्लेक्शन शो करेगा. ये अमीटर को लगाने का तरीका है. इसको कभी भी अमीटर को नेवर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, उसको हमेशा सीरीज में ही जोड़ना चाहिए. अदरवाइज आप उसको पैरेलली जोड़ लेंगे तो ये मीटर खराब हो जाएगा, जल जाएगा. Due to increase in the value of the effective resistance of the circuit, the current in the circuit will decrease compared to the original current in the circuit which was to measured. Thus, the decreased value of the current will be measured by the ammeter. In order to avoid this, the resistance of the ammeter should be very low. जो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा अमीटर का है उसके अंदर बहुत ही नॉमिनल वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया जाता है. रेजिस्टेंस क्या है? विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट. जो करंट को अपोज करे वो रेजिस्टेंस एक कंपोनेंट इसके अंदर लगाया जाता है. द अमीटर शुड बी वेरी लो. द अमीटर शुड बी एबल टू मेजर द करंट मोर एक्यूरेटली. कम वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा तभी वो एक्यूरेट कितनी सर्किट में करंट फ्लो कर रही है ये मेजर हम कर सकते हैं. उसका कंडीशन ये है कि अमीटर में रेजिस्टेंस बहुत ही लो वैल्यू का होना चाहिए ताकि करंट उस रेजिस्टेंस से फ्लो हो, क्योंकि करंट हमेशा कम रेजिस्टेंस की तरफ से फ्लो करता है, उस सर्किट की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देता है. The effective resistance of the parallel combination is always smaller than the least value in parallel combination. Hence, a low value resistance is connected in parallel across the galvanometer. This process is known as shunting. Due to shunt, the effective resistance of the ammeter will be very low. Shunt increase the range of measure of the current by the galvanometer, and hence the range of ammeter is increase. The shunt protect the galvanometer coil for being damaged due to excess flow of current. अमीटर में उसको बचाने के लिए, ताकि हमारा मीटर खराब ना हो जाए, एक पैरेलली हाई रेजिस्टेंस भी जोड़ा जाता है, ताकि कोई उसको अगर गलत तरीके से टैकल करता है, ज़्यादा करंट फ्लो करती है, गलत तरीके से कनेक्ट किया जाता है, तो हमारा मीटर जल्दी से बर्न ना हो जाए, खराब ना हो जाए. अब ये बात हो गई अमीटर की. अब हम बात कर रहे हैं वोल्ट मीटर की. वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज को मेजर करता है. इलेक्ट्रिसिटी में दो चीजें हैं, करंट और वोल्टेज, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पावर होती है. तो करंट को मेजर करते हैं अमीटर से, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं वोल्टेज को. जैसे हमारे घरों में कितनी वोल्टेज आती है? 220 से लेकर 240 तक वोल्टेज आती है. तो वोल्टेज को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से.
A voltmeter is an electrical measurement device apparatus which is used to measure the potential difference in the electrical circuit. एक इसमें टर्म आया पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज कीजिए ये एक सिंबल है रेजिस्टेंस का, इसे रेजिस्टेंस का सिंबल है। जब हम वोल्टेज को मेजर करेंगे, ये हमारा वोल्ट मीटर है, अगर यहाँ ए लिखेंगे तो अमीटर हो जाएगा। तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 0.1 और 0.2 पर जब हम कनेक्ट करेंगे इस मीटर को, तो यो जहाँ जहाँ पर भी वोल्टेज का ड्रॉप होगा, डिफरेंस होगा, क्योंकि वोल्टेज का डिफरेंस होना, वोल्टेज डिफरेंस जब इसके रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको हमें पता करना है कितनी वोल्टेज यहाँ पे है। तो इसके 0.1 और 0.2 पर हम इसको कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर को। तो जितना वोल्टेज इस सर्किट में फ्लो हो रहा होगा, ये वोल्ट मीटर हमें इंडिकेट करेगा। अमीटर में क्या करता है, करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर में वोल्टेज को मेजर किया जाता है। Requirement for a good voltmeter. The resistance of a voltmeter must be as large as possible. The ideal resistance of the ammeter should be infinite. अमीटर का उल्टा है, अमीटर में लो रेजिस्टेंस रखा जाता है और वोल्ट मीटर में उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर जब उसको बनाई जाती है, हाई रेजिस्टेंस रखा जाता है। वोल्ट मीटर शुड हैव अ रेंज सफिशिएंट टू मेजर गिवन पोटेंशियल. It should be sufficient sensitive for a small change in voltage. There should be a reasonable change in deflection. Necessity of connecting high value resistance in voltmeter. High resistance की वैल्यू voltmeter में क्यों अंदर लगाई जाती है, उसका रीजन देखते हैं। We know that a voltmeter is used to measure the potential difference between two points. हमेशा वोल्टेज को दो पॉइंट के बीच में मेजर किया जाता है अक्रॉस ए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को समझिए जैसे हमारा बल्ब है वो भी एक रेजिस्टेंस है, हमारा टीवी लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, वो भी जस्ट लाइक ए रेजिस्टेंस, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को कंज्यूम कर रहा है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज वेरी वेरी हाई, इट विल डाइवर्ट ए कंसिडरेबल करंट फ्रॉम द सर्किट थ्रू it. Is a result, there will be a fall in potential difference. Instead of measuring the actual potential difference, this decreased potential difference will be measured by voltmeter. उसका डिफरेंस ही मेजर करने के लिए, पोटेंशियल मेजर करने के लिए वोल्टमीटर को हम यूज करते हैं। In order to avoid this, resistance of the voltmeter should be very high. Then the voltmeter will be able to measure the voltage more accurately. We know that the effective resistance of the series combination is always larger. जो आपने ये पिक्चर देख रहे हैं वोल्ट मीटर, हमें ये इसमें दिखाया हुआ है एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को अज्यूम कर लीजिए फैन लगा हुआ है या ट्यूबलाइट लगी हुई है, कितनी करंट इसमें फ्लो, कितना वोल्टेज फ्लो कर रहा है, हम वोल्ट मीटर को इसको साथ में कनेक्ट करके 0.1 0.2 पर मेजर कर सकते हैं कि कितनी वोल्टेज यहाँ पर फ्लो कर रही है इस रेजिस्टेंस के बीच में, या जो फैन लगा है या ट्यूबलाइट लगी है इसके बीच में। Then the large value of the series combination, hence a large value resistance connected in series with the galvanometer to convert into voltmeter. Due to high value resistance, the effective resistance of the voltmeter will be very high. अमीटर में वोल्ट जो करंट है, रेजिस्टेंस है, बहुत लो रखा जाता है। वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है उसके इंटरनल सर्किट के अंदर। हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इंक्रीज द रेंज ऑफ मेजर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बाय गैल्वेनोमीटर एंड हेंस द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर इज इंक्रीज्ड। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अमीटर एंड वोल्ट मीटर में डिफरेंस ये हुआ, अमीटर में क्या मेजर करते हैं, करंट, वोल्ट मीटर में क्या करते हैं, वोल्टेज। अमीटर के इंटरनल सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, रखी जाती है, रखी जानी चाहिए। वोल्ट मीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो वोल्टेज को मेजर कर सके। यही डिफरेंस इसके अंदर लिखा हुआ है। इट इज ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विद ए शंट और लो वैल्यू रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट्स कॉइल। ये अमीटर के बारे में है। अमीटर के बारे में पहले रीड कर लेते हैं। इट रेजिस्टेंस इज लो, ये आपको बताया।
इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, ये आपको बताया। इट रेजिस्टेंस इज लो, ये आपको बताया। ये अमीटर के बारे में था। अब पैरेलल जो आपका वोल्टमीटर है, इसके बारे में देखते हैं। इट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विद हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद इट्स कॉइल। गैल्वेनो वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई से हाई रखी जाती है, ज़्यादा रखी जाती है। इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, ये आपको बताया। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कंपोनेंट। जब हम किसी सर्किट में वोल्टेज को मेजर करेंगे, हमें सर्किट के पैरेलल में वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना चाहिए, अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए। ये चीज़ प्रैक्टिकली जब करेंगे आप, ज़्यादा इजी और सिंपल लगेगा। अभी देखने से आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल होगा। और इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। यस स्टूडेंट्स, देखिए हो सकता है कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल भी इसमें समझ ना आए हों। उसका रीज़न यह है क्योंकि आपने प्रैक्टिकली जब किसी अपरेटस को, अप्लायंस को देखते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आता है। तो अभी जैसे स्कूल रीओपन होंगे या आपको अगले क्लास में भी मौका मिलेगा, तो उस अप्लायंस को, अपरेटस को देखेंगे तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर और काम करने का तरीका बहुत सिंपल आपको लगेगा। अभी सिर्फ आप इसको अभी इसको आप अपनी कॉपीज में नोट कर लेंगे। और एक टॉपिक मेरा वर्क एजुकेशन में एक और रहा है, उसके बाद में आप अपना जो भी एकेडमिक सब्जेक्ट, मेन एकेडमिक सब्जेक्ट हैं, उनके बारे में ही अपना काम करेंगे। अब कोई आपको डाउट है तो वो आप अपने क्वेश्चंस के बारे में पूछेंगे। अभय इस क्लास में है, आपने कल एक सॉन्ग प्ले वीडियो में भेजा था, बहुत अच्छा सॉन्ग था बेटा। ठीक है बच्चों, कोई अगर क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर क्लास एंड करता हूं। ठीक है, राइट नाउ बेटा एक एक बच्चा लीव करेगा क्लास। सबसे बाद में अवनी, अवन, सॉरी, एक एक बच्चा लीव करे बेटा क्लास। बाय बेटा, बाय 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 बाय।